वे लोग तो बस सिर्फ एक स्कूल ट्रिप पर आए थे, लेकिन उस रात जो उस किले में हुआ वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। क्या तुम यह कहानी सुनने की हिम्मत रखते हो या तुम्हारी फटती है? अब है 13 साल का एक जिज्ञासु और हंसमुख लड़का दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। उसे पुरानी कहानियां, पुरानी हवेली और रहस्यमयी चीजों से बहुत दिलचस्पी थी, जैसे तुमको तुम्हारी करस पर दिलचस्पी है। एक दिन कंजूस स्कूल वालों ने स्कूल ट्रिप का ऐलान किया, जहां उनको हिमालय के कोनों में जाना था। अब पता नहीं उनको कोनों में क्यों जाना था भाई। सब बच्चे बेहद खुश थे, लेकिन अमन बेचारा अलग उदास बैठा हुआ था, क्योंकि उसने सुना था यह किला हॉन्टेड है। बच्चों से भरी हुई बस सड़कों पर से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर जंगल और सुनसान गांव दिखाई दे रहे थे। टीचर ने हंसते हुए कहा, याद रखना बच्चों, वहाँ पर पुराने किले के पास मत जाना, वहाँ पर भूत का साया है। सब बच्चे हंस रहे थे, पर अभय की अब और भी ज्यादा फटने लग चुकी थी। पहली शाम जब हिमालय के होटल में बच्चों को ठहराया गया, सब बच्चों ने आराम से खाना खाकर सो गए, पर अभय बेचारा अब भी जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद का टुकड़ा नहीं था। खिड़की के पास उसे दूर पहाड़ी पर वो पुराना किला नजर आ चुका था, मानो अंधेरे में उसे अपनी ओर बुला रहा हो। अगले दिन घूमने फिरने के बाद जब सब बच्चे होटल में वापस आए, तो अभय ने अपने 3 दोस्तों को मनाया और उनसे कहा कि चलो किले के पास चलते हैं, टीचर को पता नहीं चलेगा। टीचर का पागल बनाकर बच्चे रात को होटल से निकल पड़े। किले के पास पहुंचते ही सबके कदम भारी होने लगे। टूटा हुआ फाटक, जंग लगे ताले और दीवार पर काले धब्बे। जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, उसमें से चरर चरर की आवाज आने लगी और अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे ही अंदर देखा तो अंदर अंधेरा और जाले दिखे। अचानक दीवार से सरसराहट की आवाज आने लगी। एक दोस्त ने पूछा, क्या क्या ये आवाज तुमने भी सुनी? अभय ने छत पर टॉर्च डाली तो लाल आंखों वाली आत्मा भागती दिखी। चारों बच्चे डरकर बाहर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजा अपने आप धप से बंद हो गया। अभय ने घबराकर तुरंत पीछे टॉर्च घुमाई। तभी सामने सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखी। लंबे खुले बाल, चेहरे पर चमक और गर्दन पर जलने के निशान। उसने ठंडी और टूटी आवाज में कहा, तुम बच्चों ने मेरी नींद क्यों तोड़ी? दोस्त चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, पर उनके कदम अचानक से भारी हो गए, जैसे जमीन ने उन्हें पकड़ लिया हो। औरत ने सीधा अभय की ओर देखा। सालों पहले इसी किले में मुझे जिंदा जला दिया गया था, तब से मैं इंतजार कर रही हूँ कोई मेरी कहानी सुने। अभय की एकदम फट गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं सुनूंगा, पर मुझे छोड़ दो। औरत के चेहरे पर आंसू थे, पर चेहरा और भी भयानक हो गया था। अचानक उसने बच्चों की ओर हाथ बढ़ाया और पूरा कमरा धुंध से भर गया। अभय ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। औरत की आंखों में आग जैसी चमक बुझ गई। उसने धीरे से फुसफुसाया और अभय को कहा, अगर तुमने वादा तोड़ा तो तुम भी यहीं पर कैद हो जाओगे। इतना कहकर वो धुंध में गायब हो गई, जैसे तुम्हारी एक्स गायब हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सब बच्चे बाहर गिर पड़े। अगली सुबह बच्चों ने टीचर्स को सारी कहानी बताई। किसी ने भी अभय पर विश्वास नहीं किया, पर अभय ने ठान लिया कि वो इस किले का सच सबके सामने ला कर रहेगा। स्कूल से लौटकर उसने अपनी स्कूल मैगजीन में सब किस्सा लिखा। बहुत लोगों ने उसे कल्पना कहा, लेकिन कमरे के बुजुर्गों ने माना कि यह उस औरत की ही कहानी है, जिसे सचमुच वहां पर जलाया गया था। कई महीनों बाद अभय ने एक सपना देखा। वही औरत खिड़की पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। अभय जागा तो कमरे में ठंडी हवा और धुंध फैली हुई थी, जैसे कि वो आत्मा सच में विदा हो गई हो। उस दिन के बाद अभय भी बहादुर बन गया। उसने सीखा कि डर से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। बाकी बच्चों के लिए ये ट्रिप स्कूल हॉन्टेड ट्रिप थी, लेकिन बेचारा अभय सही कह रहा था। तो यदि आप हमारे चैनल यानी द फियर चैप्टर को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वरना अभय की तरह आपकी फटने में टाइम नहीं लगेगा।